ओम शांति दोस्तों। क्या आपको पता है ये त्यौहार, ये फेस्टिवल क्यों मनाए जाते हैं? इसके पीछे का बात आखिर क्या है? क्योंकि सतयुग में, त्रेता युग में तो फेस्टिवल, त्यौहार ये सब नहीं मनाए जाते हैं, नहीं था ये सब। पर कलयुग में आते आते ये इतना सारा फेस्टिवल है, इतना सारा त्यौहार जो है ये क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का राज क्या है? क्या ये मनाने से, ये त्यौहार जो भी है, जो भी पूजा पाठ जो आता है ना, तो इससे करने से क्या भगवान की प्राप्ति होता है क्या? या इसके पीछे कुछ और बात है? तो इसी को हम आज क्लियर करने आए हैं। अगर आपको ये मेरी बातें सब अगर अच्छा लगे, पसंद आए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये जितने भी फेस्टिवल है ना दोस्तों, ये क्यों मनाए जाते हैं? इसके पीछे बस एक ही मकसद क्या है कि वो है खुशी। खुशी को प्राप्त करना है, अपने अंदर खुशी भरना है। इसके पीछे का सारा जो भी फेस्टिवल है, वो सारे फेस्टिवल के अंदर खुशी के मकसद से ही ये फेस्टिवल बनाया गया है। क्योंकि देखिए, सतयुग में और त्रेता में खुशी की कमी नहीं था। दुख और चिंता क्या होता है वहाँ पर नामो निशान नहीं था। पर कलयुग में आते आते तो ये सब चीज आ गया। दुख, चिंता, है ना, बहुत सारे चीज निगेटिव आ चुका। इसीलिए फेस्टिवल क्यों बनाया गया है? ताकि हर एक व्यक्ति कुछ दिन में अपने आप को चार्ज कर सके। और खुशी ही क्यों चाहिए आत्मा को? क्योंकि खुशी ही एक वैसा चीज है जो कि हमको हर तरफ से बचाए रखता है। अपने अंदर जब खुशी हम लोग भरते हैं, खुशी का महसूस जब करते हैं, तब हमारे सारे रोग, चिंता, दुख जो भी है दोस्तों, वो सब समाप्त होने लगते हैं। तो देखिए, आखिर ये खुशी ही क्यों चाहिए? खुशी जबकि फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है, फेस्टिवल से कैसे जुड़ा हुआ है हम आपको समझाते हैं। फेस्टिवल आता है तो उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं? कोई भी त्यौहार आएगा तो उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं? नई ड्रेसेस लेते हैं, है ना, अच्छी अच्छी मतलब खाने वाला चीज़ सब जो भी है वो अच्छा खाना मिलता है, नए नए ड्रेस सब लेते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, और रिश्ते, जो भी रिश्ता नाता है उनसे हम लोग मिलते हैं। तो इन सब के पीछे एक बार सोच कर देखिए, आखिर क्या है? खुशी ही तो है ना। क्योंकि हम लोग जब नए कपड़े लेकर आते हैं, उसमें भी कुछ देर के लिए हम लोग को खुशी मिलता है। अच्छे मिठाइयाँ या अच्छे चीज़ सब जब हम लोग अपने लिए लेकर आते हैं या घर में बनाते हैं, तो उससे भी खुशी मिलता है ना। और अपने रिश्तेदार से, अपने फैमिली मेम्बर से जब मिलने जाते हैं, मिलते हैं, उसके पीछे भी खुशी है। हम लोग खुशी का महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं खुशी का। तो ये सब सारे चीज़ें के पीछे दोस्तों खुशी का ही मकसद है। क्योंकि हम इंसान कलयुग में खुशी रहने के लिए चीज़ों के अंदर ढूंढने लगे कि कोई कारण होना चाहिए खुशी होने के लिए, खुश करने के लिए। अपने मन को जो खुशी का, आनंद का जो अनुभव है, उसके लिए हम लोग बाहरी रूप में ढूंढने लगे। तब जाकर यहाँ पर विभिन्न किस्म का त्यौहार, फेस्टिवल सब बना गया। यही कारण है। क्योंकि आप ही सोच कर एक बार देखिए, कोई भी फेस्टिवल है, उसमें जो भगवान का जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जो प्रेम भगवान को चाहिए होता है, वो तो कभी नहीं दिखता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति हर नियम के पीछे पड़ा है कि ये फेस्टिवल में ये नियम करना है, वो नियम करना है, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। डर है, अपने मन के अंदर डर है कि ये फेस्टिवल में ये सारा तरीका से ये फेस्टिवल मनाना है। तो वहाँ पे भगवान के लिए तो जगह ही नहीं दिखता है। क्योंकि भगवान को तो सिर्फ प्रेम चाहिए, जो कि प्रेम उस फेस्टिवल में नहीं दिखता है। अपने परिवार के लिए, अपने नए नए जो कपड़े हैं, उस सब के लिए प्रेम आता है, खुशी आता है।
तो इसीलिए हम बोले कि जो भी त्यौहार अभी बना है, जो भी हम लोग त्यौहार मनाते हैं, जो भी फेस्टिवल मनाते हैं, उसके पीछे का बात यही है कि हम लोग खुश हो जाएंगे, कुछ देर के लिए भी खुशी हो जाएंगे। क्योंकि हर आत्मा तो ये भूल चुका है कि खुशी तो हमारे अंदर ही था। तो सब जब भूल चुके हैं तो इसीलिए ये त्यौहार बनाया गया कि कम से कम ये त्यौहार, ये फेस्टिवल के द्वारा भी तो मनुष्य कुछ देर खुशी का अनुभव कर सके। इसीलिए खुशी प्राप्त करने के लिए ये सारे जितने भी फेस्टिवल हैं वो सारे मनाए जाते हैं। नहीं तो असलियत में देखा जाए तो भगवान का तो उसमें कोई भाव ही नहीं दिखता है। अच्छा, आप ही बताइए, मानिए करवा चौथ जो है, करवा चौथ जो करते हैं, उसमें कहानी में बताया गया है कि एक करवा नाम का एक सती थी, सती सावित्री थी वो, है ना। अपने पति के मतलब अंतिम उनका एक मौत आया था, उनका मतलब मृत्यु आ रहा था, तो वो मृत्यु के मुख से उनको बचा कर लेकर आई, है ना। तो वो वहाँ पर सती थी, अपने आप को पवित्र बनाई हुई थी, उतना शक्तिशाली बनाई थी, तब अपने पति को बचा कर लेकर आई। और हम लोग क्या करते हैं, उल्टा समझ लेते हैं। हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पति का रक्षा करना, आप भी हमारे पति को लंबी उम्र देना, ऐसे ऐसे हम लोग कामना करते हैं दोस्तों। पर एक बार सोच कर देखिए, वो सती थी तब तो अपना पति को बचा पाई, पर हम लोग क्या प्रार्थना सिर्फ करने से वो चीज कर पाएंगे क्या? क्योंकि उनके जैसे गुण भी तो धारण करना पड़ा, वो जैसे थी वैसे अपने आप को बनाना पड़ा। सारा जीवन तो पति के साथ लड़ाई झगड़े, है ना, हर चीज होते रहता है। और एक दिन हम लोग बैठकर आज व्रत कर लिए तो उससे कुछ प्राप्ति नहीं होगा दोस्तों। हर चीज को गहराई से समझने का बहुत जरूरी है, समझना चाहिए। ठीक है, मानते हैं, अच्छा है, करना चाहिए, पर उसके पीछे का भाव को भी बहुत अच्छा से समझ कर बुझ कर करना चाहिए। वो सती थी तो अपने पति को बचा पाई, हम लोग को भी वैसा ही अपने आप को बनाना है ताकि हम लोग सबका रक्षा कर सके, अपने पति का रक्षा कर सके। ये तो हो गया एक फेस्टिवल का। ऐसे जितने भी फेस्टिवल है सबके पीछे कुछ न कुछ राज छुपा हुआ है। पर हम लोग क्या करते हैं, बस व्रत करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरा जीवन ऐसा हो जाए। प्रार्थना करने से ये हो जाएगा क्या? हम लोग को तो उनके जैसे बनना है, तभी तो हम लोग उस चीज को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि कोई भी चीज कर रहे उसके पीछे का भाव समझकर बुझकर, है ना, उस चीज को अपनाना है, उस प्रेम में लगना है, उस प्रेम से भगवान को याद कीजिए, तब आपके लिए वो त्यौहार बन जाएगा, तब आपके लिए वो भगवान का व्रत बन जाएगा। पर अभी के युग में ये सब नहीं होता है। अभी के युग में तो जो भी त्यौहार आ रहा है, जो भी फेस्टिवल आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ खुशी के लिए आता है। खुशी चाहिए, जैसे दिवाली आया, होली आया, है ना, दशहरा आया, कुछ भी आया, उन सब के पीछे क्या है? खुशी है। खुशी चाहिए, हर एक व्यक्ति को खुश होना है, क्योंकि खुशी अंदर है बोलकर उन लोग को पता ही नहीं है, हमारे अंदर ही खुशी है। खुशी के लिए कोई चीज को ही लाना जरूरी नहीं है कि ये चीज हम लाएंगे तो हम खुशी होंगे। वो तो कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए हम लोग खुश हो पाएंगे, फिर स्थिति जहाँ था वहीं पर चला जाएगा, मन का स्थिति। तो इसीलिए ये त्यौहार को बनाया गया है कि कुछ देर के लिए भी इंसान खुश हो पाए, अपने आप को चार्ज कर सके। नहीं तो इंसान तो डिप्लीट होते चला जाएगा, कमजोर होते चला जाएगा। कुछ दिन में, 2 महीना 4 महीना के अंदर में जब भी एक फेस्टिवल आता है तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे को प्यार देता है, स्नेह देता है ना, अपने अंदर खुशी का महसूस करता है ताकि उसका आत्मा चार्ज हो सके। चार्ज हो जाता है उतना से ही। इसीलिए हम लोग बाहरी रूप में जो दिखता है उसको अपनाने लगते हैं, वही करने लगते हैं, पर हर चीज अंदर है दोस्तों।
बस उसको ढूंढना जरूरी है, उसको महसूस करना जरूरी है। वो कैसे कर पाएंगे? वो हम लोग मेडिटेशन के द्वारा कर सकेंगे, उस चीज को पा सकेंगे। हर चीज को सोच समझकर कोई भी चीज करना चाहिए। इसके पीछे का राज क्या है, क्या करना ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बस अगला जो किया वही हम लोग दोहराने लगते हैं। वो ऐसा किया तो हम लोग भी करेंगे। बरसों बरसों से जो चलते आया है उसी को अपनाते रहते हैं, पर कभी भी जानने का कोशिश नहीं करते हैं कि इसके पीछे आखिर क्या बात है, क्या इसका मकसद था, ये फेस्टिवल के पीछे का बात क्या है। कहानी तो सुन लेते हैं हम लोग, कोई भी हम लोग व्रत करते हैं, त्योहार करते हैं, जो उसमें कहानी कथा जो लिखा हुआ है वो उनका कथा है, वो वैसा करके आया था लोग, ताकि उनका आज पूजा हो रहा है, पूजन हो रहा है ना। तो हम लोग को उनके जैसा बनना है, उनके जैसा खुद को बनाना है दोस्तों। क्योंकि आखिर देखिए, मानिए हम लोग को डॉक्टर बनना है, तो हम लोग डॉक्टर बनाने के लिए जो टीचर है उनको जाकर हम लोग प्रे करेंगे कि हमको डॉक्टर बना दो, डॉक्टर बना दो। तो क्या हम डॉक्टर बन जाएंगे? कभी नहीं बनेंगे। उसी प्रकार जो देवी देवता लोग करके आए हैं, जो भी मतलब अपना बुराई पर विजय पाए हुए हैं, जो भी उनके जीवन में अच्छा हुआ है, तो ताकि आज हम लोग उनका पूजा कर रहे हैं, उनके जैसा बनकर दिखाना है, उनके जैसा करना है, तब तो वो चीज को हम लोग भी पा सकेंगे। अपने अंदर वो शक्ति लाना है, उनके जैसा जो वो रास्ता पर चले वैसा बनना है, तब तो हम लोग के जीवन में अच्छा होगा। प्रार्थना करने से हम लोग गिड़गिड़ाते हैं कि मेरे साथ ऐसा कर दो, आप मेरे साथ ऐसा कर दो, मेरे साथ ऐसा कर दो, तो वो कभी नहीं होगा। क्योंकि वो पुरुषार्थ, वो मेहनत हम लोग नहीं किए, और सिर्फ व्रत किए, अपने शरीर को दुख दिए और फास्टिंग करके और चाहते हैं कि हमारा मांग पूरा हो जाए। तो ये कैसे होगा? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने पिता के आगे हम लोग गिड़गिड़ाएंगे, कुछ बोलेंगे, आप नहीं दोगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। तो क्या वो चीज़ मिल जाएगा? कुछ देर के लिए थोड़ा बहुत मिल जाएगा, फिर उसके बाद तो फिर जैसा का वैसा ही। तो इसीलिए हम लोग को उनके जैसा बनना है, ताकि हमारे अंदर भी वो शक्ति आ सके। तो ये फेस्टिवल जितने भी हैं, तो समझिए इनके पीछे बस है तो खुशी है, खुशी को प्राप्त करना है। खुशी चाहिए फैमिली में, है ना, समाज में, रिश्तेदार में, और हैप्पी फील करने के लिए ये सारे हम लोग करते हैं। बाकी कुछ नहीं है दोस्तों, इस कलयुग में तो कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं। सब कुछ मन के स्थिति पर निर्भर होता है। मन की स्थिति ही उस जगह पर नहीं स्थित है जितना हमको चाहिए, जहाँ पे हम लोग को स्थित करना होता है वो चीज़ नहीं है। तो हम लोग खुशी ढूंढने के लिए, खुशी को प्राप्त करने के लिए ये सारे त्योहार और सारे फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। ओम शांति।